हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे ड्राइंग्स में प्रपोर्शन क्या होता है और इसका ड्राइंग में कितना इम्पोर्टेंस होता है। मेरे पास है ये एक गम का एक खाली बॉटल और आज हम इसी को देख करके ड्रॉ करने वाले हैं और समझेंगे कि इसमें प्रपोर्शन और लाइटनेस डार्कनेस किस तरह से काम करता है, कैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं हम इस चीज़ों को। तो चलिए मेरे साथ कॉपी और अपनी पेंसिल निकाल लीजिए। मेरे पास ही एक 15 रुपीज़ का मैकेनिकल पेन पेंसिल है जो कि आपको नॉर्मली कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो पेंसिल को पकड़ना कहाँ से, आपको पहले पेंसिल को पकड़ने समझना पड़ेगा। पेंसिल को एकदम हम लोग क्लोजली पकड़ लेते हैं, बट क्लोजली नहीं पकड़ना है। पेंसिल को थोड़ा डिस्टेंस पे पकड़ना है, जैसे कि कम से कम इतना पर। और आपको पहले अगर जो इस बॉटल को बनाना है, अगर जो इस खाली बॉटल को आपको बनाना है, सबसे पहले इस खाली बॉटल को यहाँ आराम से कहीं भी रख दीजिए। मैंने रख दिया है और अब मैं इसे बनाऊंगा। अगर जो आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसी के साइज़ का बनाऊंगा तो आपका क्या होगा कि प्रपोर्शन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा आपका ये स्किल। तो आपको ये स्किल ड्रॉ करने के लिए आपको रैंडमली कोई भी साइज़ का बनाना पड़ेगा बॉटल। तो आइए चलिए बनाते हैं साथ साथ। सबसे पहले तो मैं मार्किंग्स कर लूँगा। प्रपोर्शन मतलब होता यही है बेसिकली कि ये इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ इसके कंपैरिजन में कितना बड़ा है। मतलब इसका जो कैप है और इसका सेकंड वाला जो कैप है, ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है। ये दोनों के कंपैरिजन में ये इसका बॉटल कितना बड़ा है। सबसे पहले मार्क करेंगे इसका बॉटल के लिए और लाइटली मार्क करना है, बहुत डार्कली मार्क नहीं करना है। सबसे पहले तो मैंने बॉटल के लिए मार्क कर लिया, उसके बाद मैं सेकेंड बॉटल के लिए मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लास्टली मार्क कर लेता हूँ। अब मैं इस साइड भी मार्क कर लेता हूँ कि विड्थ कितना देना है, इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने लंबाई और चौड़ाई मार्क कर लिया है बहुत लाइटली पेंसिल के हेल्प से। अब मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी शेप्स हैं, हर चीज़ों को कुछ सिंपल शेप्स में क्लासिफाई करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। अगर जो एक शेप है तो उस हर शेप कोई ना कोई स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या किसी भी टाइप के शेप्स में, सिंपल शेप्स में हम उसको ब्रेक कर देंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये एक सिलेंड्रिकल डब्बा है और उसमें बहुत सारे शेप्स है। यहाँ पर राउंड है, यहाँ राउंड है, एंगल बैंड है। पर हम ध्यान रखेंगे कि ये एक नॉर्मल शेप है, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है। तो हम नॉर्मली शेप्स मान करके चलेंगे। तो हम नॉर्मल शेप्स मान करके इसे ड्रॉ करते हैं। पेंसिल को डिस्टेंस पे पकड़ना है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस गम के बॉटल को ड्रॉ किया है, बट मैंने यहाँ पर आपको प्रपोर्शन समझाना चाहा है। मैं यहाँ पर फिनिशिंग नहीं दिखा रहा हूँ आपको ड्राइंग में। ये ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, मैं बस आपको प्रपोर्शन के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। शेडिंग इसमें मैंने नहीं बताया, मैं आपको बताया कि प्रपोर्शन कैसे होता है, मेज़रमेंट करना है, चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है कि ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, इसकी कंपैरिजन में ये कितना बड़ा है, इसके कंपैरिजन में ये कितना बड़ा है। आपको प्रोपोर्शन में बस यही करना है, कॉम्प्लेक्स शेप को सिंपल शेप्स में ब्रेक करना है, यही है प्रोपोर्शन।